जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके कल 22 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और पिछले साथियों जितने भी शिफ्टों में आपके बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ है साथियों, और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि साथियों कल आपके 22 जून के एग्जाम में 100% यही सब क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि कल आप अपने 22 जून के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं, जो कल आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। और बताएंगे कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन हुए थे साथियों, ये 1905 में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिए गए। तो ये लिए गए हैं आपके सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन यहाँ पे आप बी कीजिएगा, सही जवाब सोवियत संघ रूस से हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन थे। चलिए बताएंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति के मुख्य नेता जो है कौन थे। तो यहाँ पे आप 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, वीर कुंवर सिंह होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। चलिए बताएंगे आप कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब जो है मनाया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं, ये कब मनाए जाते हैं साथियों। तो आप बताएंगे ये 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो गौतम बुद्ध जो है ये अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष जो है लड़ी गई थी। चलिए बताएंगे आप कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई, ये लड़े गए थे 1556 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगा साथियों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये 28 दिसंबर 1885 को होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं साथियों कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में जो है पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ये पाए जाते हैं समताप मंडल में। ऑप्शन बी कीजिएगा, समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं भाई। तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा। तो आप बताएंगे साथियों कि शुक्र ग्रह जो है
ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए लगा दीजिएगा मेरे भाई यहाँ पे आंसर कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन होगा। तो इसके लेखक हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए ऐसा लगा दीजिएगा आप, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप लोगों का कौन? तो आपका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? चलिए लगाइएगा मेरे भाई यहाँ पे आंसर 15 का कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हो जाएंगे। तो आप बताओगे ये भाग 3 में है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है रिकेट्स रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे आप विटामिन डी को सही जवाब करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 70 नंबर, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है ये आप सभी लोग का 25 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब 25 वर्ष होगा। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अच्छा, मतदान करने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो ये 18 वर्ष होनी चाहिए। याद रख लीजिएगा इन सभी को, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होगा। तो याद रख लीजिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित हो जाएंगे असम में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब असम में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन है जो कि मदद करेगा। तो आप बता दोगे विटामिन ई, जो यहाँ पे विटामिन के जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं, विटामिन के हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? चलिए बताएंगे कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है मेरे भाई। तो भारत में करेंसी नोट जारी करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी जो है यहाँ पे सही जवाब है। और आपसे यहाँ पे एक दो प्रश्न और भी पूछेगा आरबीआई से कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था मेरे भाई। तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। जबकि इनकी हम अगर स्थापना की बात करेंगे तो इनकी स्थापना कब हुआ था मेरे भाई। तो 1935 में आरबीआई का स्थापना भी किए गए। और ये प्रश्न आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में हर एक बार देख रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे ये किसने किया था। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे, धर्मपाल किए थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पे चाणक्य हो जाएंगे। चाणक्य यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब करेंगे। अच्छे साथियों, चाणक्य का एक और भी नाम है जिसको क्या कहते हैं, तो जिसको हम सभी लोग कौटिल्य कहते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे, कौटिल्य भी बोलते हैं चाणक्य को ही। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछे गए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं मेरे भाई। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से यहाँ पे हो जाएंगे मधुमेह रोग। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हीराकुंड बांध जो ये किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाए गए हैं।
तो हीराकुंड बांध जो ये महानदी पे बना है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महानदी पे बना है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा को जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होगा। तो बिहू जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये असम के हो जाएंगे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किए थे, यह स्थापना किए थे 1917 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1917 में किए थे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अभी हम आपको बताए हैं भारत की सबसे लंबी या बिहार की भी सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा को ही आप लगा देंगे। अच्छा आप लोग बताइए एक बार, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई। चलिए बताइए सभी लोग कमेंट करके, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे यहाँ पे नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य होगा, तो केरल के शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 32 क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न पूछा है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा जो ये सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी सही जवाब है, सूर्य से प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुए, तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब हो जाएंगे, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।